हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड हिमानी एंड आज मैं लेके आई हूँ एक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने ये कंपनी के बारे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोस पहले भी बनाए हैं और मुझे इसके लिए बहुत डीएम आए दैट मैम इफ़ यू हैव सच अपॉर्चुनिटी इन दिस कंपनी देन आप प्लीज़ हमें बताइए। तो मैं आज फिर से वापस से आपके सामने ई क्लर्क्स की ओपनिंग लेके आई हूँ जो कि मुंबई लोकेशन के लिए है। This is a analyst role in Mumbai location and they have just posted it a day before. So I thought that I should definitely share with you people कि जो आप अभी फ्रेशर्स हो और अगर आप जॉब देख रहे हो, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, एमकॉम, एमबीए, पीजीडीबीएम, anything, any bachelor degree or any master degree, you are right to apply for this role. So the experience ranges between 0 to 2 years of experience. So let's start with this video. If you are new to my channel और आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो माई सेल्फ हिमानी एंड मैं आपके लिए ऐसे जॉब रिलेटेड और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द जॉब मार्केट इंडस्ट्री, मैं इसके रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच कंटेंट ओनली देन आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। यू कैन प्लीज़ शेयर द डिटेल्स विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर लुकिंग आउट फॉर जॉब चेंज। अब फटाफट से रोल पे आते हैं। So this is a financial analyst role with eClerx. As I said, the location है Mumbai and they are looking out for someone who comes with any experience in financial domain or maybe if someone who is looking forward कि मुझे financial domain में अपना करियर बनाना है। As I said, qualification जो इसमें है उन्होंने open रखा है anyone with bachelor degree can come and apply. 0 to 2 years of experience in investment bank operation involving projects, people and process and client management is what expected. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फिनेंस में कि हाउ लाइफ साइकिल ट्रेडिंग वर्क्स ओवर देयर, हाउ इन्वेस्टमेंट बैंक वर्क, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है देन आई एम श्योर कि आप ये इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दे मे हैव सम इंटरव्यू राउंड जिसमें वो लॉजिकल एंड क्वान्टिटेटिव टेस्ट भी लेंगे, तो आप थोड़ा अपने आप को उस जोन में भी तैयार करके जाना दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग दोज काइंड ऑफ टेस्ट इफ़ यू आर अ फ्रेशर इन दैट केस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनकी है, इट इज़ लाइक समवन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एस्केलेटिंग रिस्क. You will have to perform trade support activities across the trade life cycle, trade confirmations, pre-settlement support, front office to back office का reconciliation देखना पड़ेगा, report generation होगी, cash settlements, trade events, handling various loans and corporate action setup. So it will be anything related to financial market, capital market domain, hedging, ट्रेड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो फिनेंस, अगर आप फिनेंस से आते हो देन आप डेफिनेटली ये सारे वर्ड्स से फेमिलियर होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें या क्या तैयार होके जाए, तो आई वुड बी वेरी क्लियर इन दिस कि इनका जो फ्रेशर्स का इंटरव्यू प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी क्लियर। ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उसके अलावा बेसिक जो नेक्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड, उसमें वे आपको रिलेटेड टू फिनेंस टर्म्स पूछेंगे कि आपको डेरिवेटिव्स का मतलब क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इन ट्रेड। तो जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिनेंस रिलेटेड है, ये सारे जो जार्गन्स है फाइनेंस रिलेटेड, ये सारे आप प्रिपेयर करके जाओ सो दैट इफ़ दे आस्क यू नाउ इंटरव्यू में क्या होता है, दे डोंट वांट एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप 100% एकदम कट टू कट सही जवाब दो। बट कभी कभी क्या होता है, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट एंड सी कि कैंडिडेट को अगर नहीं भी आता है हाउ ही इज़ एबल और शी इज़ एबल टू मैनेज एंड गिव द आंसर टू इट। मे बी एट टाइम्स ऐसा कुछ होगा कि आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर, मे बी द पर्सन हैज़ आस्क्ड यू अ पर्टिकुलर टर्म जिसके बारे में आपने सुना है बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, सो यू कैन वेरी lightly and a very comfortable manner you can say that maybe I might have not brushed on that but next time I'll come prepared on that. So this is the way how this is the way how you make yourself adaptive to the environment of the interview, and the interviewer को भी लगेगा कि नहीं, the candidate is confident enough, he is not blabbering or he is not
गेटिंग लिटिल बिट ऑफ नर्वस, क्योंकि जनरली कैंडिडेट को जब कुछ पूछो एंड व्हेन ही और शी इज़ नॉट एबल टू, वो नर्वस हो जाते हैं एंड दैट मेक्स अ वेरी रेड सिग्नल फॉर द इंटरव्यूअर, इसको ले कि नहीं, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉब देयर आर सो मेनी सिचुएशंस दे विल कम जब आपको नहीं आता होगा, बट यू कैन गेट नर्वस ओवर देयर. सो दिस इज द वेरी हार्ड ट्रूथ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो कॉन्फिडेंट होके जाओ. आता है नहीं आता है डजेंट मेक्स एनी big change, but you should be always confident and have a smiling face, wear a smiling face, so that interview को भी confidence आए कि if we take this candidate, he is a avid learner, तो अगर नहीं भी आएगा he will be happy to learn and take those skills in him. तो this is what just a tip I wanted to give to all the candidates और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं. ये जो रोल है इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स के साथ शेयर कर देती हूँ. जस्ट अभी पोस्ट हुई है और ट्रेंड में है, तो फटाफट से अप्लाई करो. द पोस्टिंग डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज 21st ऑफ दिस मंथ एंड 21st ऑफ जुलाई इज द लास्ट डे ऑफ द एप्लीकेशन. तो अगर आप मेरा वीडियो 21st ऑफ जुलाई के पहले देख रहे हैं देन यू कैन अप्लाई दिस रोल एनी टाइम बिकॉज इट इज़ ओपन. जो जॉब लोकेशन वगैरह है दैट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज़ इन आइरोली इन मुंबई. सो इनका ऑफिस है आइरोली में मुंबई में. तो अगर आप मुंबई पुणे या महाराष्ट्र में कहीं भी देख रहे हैं और इवन आप पैन इंडिया देख रहे हैं और आप मुंबई के लिए ओके है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ओवर हियर. एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब माई चैनल. हैप्पी सर्च. थैंक यू.